So first of all, let us understand what is a perspective. पर्सपेक्टिव होता है किसी भी पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? बिकॉज एवरी पर्सन थिंक्स डिफरेंटली, और हर किसी पर्सन का किसी भी कंडीशन या किसी भी सिचुएशन को लेके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है. लेकिन एक बहुत इजी सा एग्जांपल है इस फिगर में आपके सामने. देखो, एक पर्सन जो राइट साइड में खड़ा है उसको वो डिजिट 9 दिखेगी, और जो लेफ्ट में खड़ा है उसको ये सेम डिजिट 6 दिखेगी. तो दोनों अपनी अपनी जगह पे दे आर बोथ आर करेक्ट, राइट? सो इट इज जस्ट देयर पर्सपेक्टिव एंड देयर व्यू पॉइंट कि वो किस तरीके से उस सिचुएशन को देखते हैं या किस तरीके से उस सिचुएशन को समझते हैं. बिकॉज नाउ डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव. तो हर कोई हर सिचुएशन को एक अलग अलग तरीके से देखता है और हर किसी का एक अलग नजरिया होता है. सो पर्सपेक्टिव को हम एक नजरिया भी बोल सकते हैं कि किसी भी सिचुएशन को या किसी भी प्रॉब्लम को देखने का या उसको सॉल्व करने का नजरिया, दैट इज कॉल्ड द पर्सपेक्टिव. एंड लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन नाउ. So the factors which affect the perspective in communication, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे कि हर किसी का थिंकिंग किसी सिचुएशन को लेके अलग अलग होती है. तो कुछ फैक्टर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. these factors are visual perspective, language, past experience, attitude, prejudice, environment, फीलिंग्स एंड बिलीफ. तो ये सारे फैक्टर्स हम इस चैप्टर में अभी डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द विजुअल पर्सपेक्टिव. विजुअल पर्सपेक्टिव मीन्स कि हम जो देखते हैं वो उसके हिसाब से हम क्या इंटरप्रिटेशन बनाते हैं अपनी. जैसे कि मैंने अभी आपको एक पिछली इमेज में बताया कि एक पर्सन उस डिजिट के दूसरी तरफ खड़ा है तो उसको वो 9 दिखेगा विजुअली, राइट? और एक जो दूसरी साइड में खड़ा है लेफ्ट साइड में, उसको वो सेम चीज 6 दिखेगी, राइट? तो विजुअल पर्सपेक्टिव होता है कि हम किसी भी सिचुएशन को या फिर किसी भी चीज को हम किस तरीके से देखते हैं, हाउ वी लुक इनटू वन कंडीशन और वन सिचुएशन, और उसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं. So here the visual perspective refer to our tendency to focus only on the parts of a scenario that we are most inclined to notice, right? तो होता है कि हर सिचुएशन में हमें जो चीज देखनी होती है हम वही चीज देखते हैं, राइट? कि हम किस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एक पर्सन से मिलती हूँ तो एक फॉर एग्जाम्पल मेरा ऐसा नजरिया कि मैं देखती हूँ कि हाउ दैट पर्सन इज लुकिंग, हाउ दैट पर्सन हैज ड्रेस्ड अप, राइट? एक दूसरा पर्सन होता है, हो सकता है कि वो उस पर्सन में ये देखता है कि वो पर्सन बोलता कैसे, उसको उसके ड्रेसिंग सेंस से या उससे कोई रिलेशन ना लगे और उसका देखने का नजरिया अलग हो, मेरे देखने का नजरिया. सो द थिंग दैट अट्रैक्ट्स मी या फिर द थिंग दैट आई एम मोस्ट इंक्लाइंड टू, आई विल नोटिस दैट थिंग. सो इस तरीके से विजुअल पर्सपेक्टिव जो है वो अफेक्ट करता है हमारी कम्युनिकेशन में, राइट? Next is language. Language obviously is important because some words have very different meaning depending on how we interpret them, right? तो कुछ words का meaning हो सकता है कि इस language में इस word को बहुत अच्छा माना जाता हो या किसी और language में same word हो but उसको किसी अलग तरीके से लोग interpret करते हो. तो that is how language plays a very important role and language affects the communication. Next is past experience. Past experience बहुत important होता है. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है या फिर एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस शॉपकीपर एंड आप उस शॉपकीपर के पास गए और एक बार उसने आपको चीट करा कैसे भी करके, लाइक यू हैव परचेज समथिंग एंड आपने उसको एक 500 रुपए का नोट दे दिया और उसने आपको पूरा मनी रिटर्न नहीं किया, आपने जो भी सामान लिया उसके बाद. तो नेक्स्ट टाइम जब आप उस शॉपकीपर के पास जाओगे और ये चीज आपको घर पे आके रियलाइज हुई कि हाँ देयर इज सम इशू, सो व्हेन नेक्स्ट टाइम यू विल गो टू दैट शॉपकीपर यू विल बी मोर अवेयर, राइट? एंड आप ज्यादा ध्यान दोगे जब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे बिकॉज यू विल नॉट बी ट्रस्टिंग बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस. एक पास्ट एक्सपीरियंस से हम एक पर्सपेक्टिव बना लेते हैं एक पर्सन के बारे में कि हाँ हमें पता है कि ये शॉपकीपर जो है ये बहुत अच्छा नहीं है यार, इसने मेरे को चीट किया एक बार. या एक दूसरा एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट टाइम स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो, राइट? और एक टीचर है जिसने आपको अप्रिशिएट किया आपकी परफॉर्मेंस के बाद, तो क्या होगा नेक्स्ट टाइम जब आप जाओगे तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होगे बिकॉज आपका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है कि जब आपने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था तो टीचर ने आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, राइट? सो दैट इज हाउ पास्ट एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज एटीट्यूड. एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड इज द माइंडसेट. जो आपका माइंडसेट होता है वही डिसाइड करता है कि आप किस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, राइट? सो देयर आर सम पीपल हु आर मोर फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड टू देम एंड व्हाइल अदर्स चूज द फोकस ऑन लैक ऑफ फैसिलिटीज.
राइट। तो कुछ लोग होते हैं जो ये देखते हैं कि उनको क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और कुछ लोग होते हैं जो देखते हैं कि हाँ मेरे अंदर क्या, मेरे अंदर नहीं मतलब क्या कमी है, या फिर जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है उसमें एक लैक ऑफ फैसिलिटीज क्या है। सो दिस इज द एटीट्यूड, राइट। अगर आप उस एक अपॉर्चुनिटी देखोगे तो आप पॉजिटिव रहोगे, बट अगर आप लैक ऑफ फैसिलिटीज के ऊपर जाओगे तो देन योर एटीट्यूड विल बिकम नेगेटिव, राइट। So next is prejudice. Prejudice is you can see it is a negative attitude, right? एक नेगेटिव वर्ड आ जाता है जो हम प्रेजुडिस बोलते हैं। प्रेजुडिस का मतलब होता है कि हमने एक ओपिनियन बना लिया है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है मेरी क्लास में और मैंने उसके बारे में ओपिनियन बना ली कि ये अच्छा नहीं है, ये दिस ही इज नॉट अ गुड चाइल्ड और शी इज नॉट अ गुड चाइल्ड, एंड आई डू नॉट बॉदर अबाउट हर और आई डोंट बॉदर अबाउट हिम। तो अगर उसे कुछ समझ में आ रहा है, क्लास में नहीं आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो दैट इज प्रेजुडिस कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, कि मैंने एक ओपिनियन बना लिया कि हाँ ये बच्चा ऐसा और इसको कभी कुछ समझ में आ ही नहीं सकता, राइट। सो दिस इज एज अ टीचर आई एम सेइंग दिस थिंग कि हाँ प्रेजुडिस एज अ टीचर भी हो सकता है किसी का, कि आई हैव मेड यू नो ओपिनियन कि जब मैं ओपिनियन बना लेती हूँ तो क्या होता है, तो मुझे उस पर्सन का कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी दिखाई नहीं देता। सो दैट इज वाई हम ये बोलते हैं कि प्रेजुडिस एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है, स्पेशली व्हेन इट इज रिलेटेड टू हेट्रेड or intolerance for a certain group of people. So prejudice is also one of the factor that really affects the communication. नेक्स्ट हम आ जाते हैं एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मीन्स कि हम जहाँ पे रहते हैं, हम कैसे लोगों के बीच में रहते हैं। ऑब्वियसली हमारा एनवायरमेंट हमें बहुत अफेक्ट करता है कि हम किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। अगर मेरे घर पे सब लोग जो है वो बहुत कम बात करने वाले हैं, सो आई विल ऑल्सो बी लाइक दैट, आई विल बी शाई एंड आई विल नॉट बी टॉकिंग टू समबडी, एंड इफ आई स्टे बिटवीन द पीपल हु आर टॉकिंग टू मी ऑल द टाइम, हु आर गिविंग मी कॉन्फिडेंस, राइट। सो ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चे होते हैं क्लास में जो बहुत ज्यादा बोलते नहीं है या बहुत ज्यादा अपना ओपिनियन नहीं रखते, और कुछ होते हैं जो बहुत एंजॉय करते हैं क्लासरूम में, राइट। सो इट डिपेंड्स कि आप कैसे लोगों के बीच में रहते हो या आपके घर में कैसा एटमॉस्फेयर है। सो एनवायरमेंट ऑल्सो अफेक्ट्स द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज फीलिंग्स। फीलिंग्स ऑब्वियसली फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर एग्जाम्पल कि आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, आई एम नॉट वेल, so obviously I will talk in a different way, and when I am well, I am happy, then I will talk in a different way. So ऐसा लगेगा कि कोई और ही पर्सन बात कर रहा है, right? And it really depends कि how you're feeling a particular day, क्योंकि आप जैसा फील करते हो आप वैसा ही बिहेव करते हो, right? If you are not well तो आप बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करोगे किसी भी कॉन्वर्सेशन में या फिर किसी भी situation में. So feelings also play a very important. So feelings are one of the perspectives, one of the factor which is which affects the perspectives of the communication. Last but not the least is beliefs. अब beliefs is like जैसे हमने prejudice बोला कि हमने एक opinion बना लिया है, वैसे belief होता है कि एक it is kind of a perspective or it is kind of a behavior which in turn affects our communication cycle, because our communication style it elicits the responses from others and determines the result of an interaction and the reaction that further reinforces our beliefs. So a belief क्या होता है, एक it is like a cycle which repeats itself unless and until we make a conscious decision and put in a disciplined effort to change it, so that we think, behave and communicate in a better way. So belief, if I say that I believe that this child will not do good, तो जब हम एक बिलीफ बना लेते हैं, आप बिलीफ को चेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बिकॉज until and unless we do not take a conscious decision and change our belief, तो belief भी एक बहुत important factor होता है to or we can say belief is one of the very important factor which affects the perspectives of the communication. So children, this is it about this session, and in my next video I'll be covering the basic writing skills that consist of different C's of communication and phrases and all the grammar things. So I can say that we'll be going through a little English grammar and all, and till then just keep watching my channel and please do comment, and if you want a particular video to be uploaded then you can tell me.
I'll surely try to upload as soon as possible. Thank you so much, and do subscribe to my channel if you have not done yet. Thank you so much.